मैं आज आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के बारे में तफसील से आगाह करूंगा। ये एक बहुत कॉमन मसला है और गुर्दे की कमज़ोरी और गुर्दे के प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि गुर्दे का फिल्टर कमज़ोर होना, जिसकी वजह से चर्बी पेशाब में बहुत ज़्यादा आना, इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाना, पेशाब का बार बार आना, कमज़ोरी हो जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल, वामिक हॉस्पिटल साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। मैं पिछले 10 साल से गुर्दे और डायलिसिस के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। मैं आज आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के बारे में तफसील से आगाह करूंगा। ये एक बहुत कॉमन मसला है और गुर्दे की कमज़ोरी और गुर्दे के प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि गुर्दे का फिल्टर कमज़ोर होना, जिसकी वजह से चर्बी पेशाब में बहुत ज़्यादा आना, इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाना, पेशाब का बार बार आना, कमज़ोरी हो जाना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दे के फिल्टर की कमज़ोरी की वजह से होता है और इसकी बहुत सी वजह है, जिसमें गुर्दे की सोजिश है, कुछ खानदानी मसले भी हैं और कुछ ऑटोइम्यून या जिस्म में मसले हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे के फिल्टर या गुर्दे में सोजिश होती है, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन या चर्बी जिस्म में नहीं रहती और पेशाब के जरिए निकल जाती है। इसकी सबसे बड़ी अलामत या पहली अलामत आपके पाँव में सोजिश होना, या जब सुबह उठते हैं तो आंखों के नीचे सोजिश होना है। इसके अलावा पेशाब में चर्बी आना या पेशाब सरफ की तरह आना। इसके अलावा जो अलामत होती है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा भूख ज़्यादा लग सकती है। कभी कभी देखा गया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से छाती का मसला या दिल का मसला भी हो सकता है। पेशाब में सबसे कॉमन अलामत पेशाब में चर्बी आना और जिस्म में सोजिश हो जाना, ये एक अलामत है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। कुछ वजह खानदानी तौर पर होती है, जिसमें हेरिडिटी FSGS गैलपोर्ट सिंड्रोम होता है, जिसमें पैदाइशी तौर पर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे का फिल्टर कमज़ोर होता है और आपके जिस्म में चर्बी को रोकने के गुर्दे की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये हेरिडिटी FSGS में होता है। इसके अलावा एलपोर्ट सिंड्रोम में एक ख़ानदानी तौर पर मसला होता है, जिसमें गुर्दे में चर्बी खारिज होती है, ना नज़र आना खून नज़र होता है और गुर्दे का फिल्टर कमज़ोर होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में 20 या 25 साल की उम्र तक सुनने का प्रॉब्लम हो जाए या देखने का प्रॉब्लम हो जाए, तो ये मसला एलपोर्ट सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा जिस्म में कुछ बच्चों में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। अक्सर औकात उसको हम मिनिमल चेन डिजीज़ कहते हैं। ये अक्सर औकात उन बच्चों में होता है जिनमें एलर्जी का मसला होता है, या जिनमें अक्सर औकात गला ख़राब रहता है, या बार बार बुखार होता है, या टॉन्सल्स रहते हैं, या नाक या कान का मसला रहता है। नाक या कान का मसला या बार बार एलर्जी की वजह से जिस्म में कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे में सोजिश शुरू हो जाती है और गुर्दे में सोजिश होने की वजह से फिल्टर कमज़ोर हो जाता है। या अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाना, पेशाब में चर्बी आ जाना होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो अडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह बन सकती है, जैसे FSGS। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे हेरोइन, कुछ हड्डियों की ताकत की दवाई जैसे पेमेड्रोनेट वगैरह, कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, HIV हो गया, या कुछ खानदानी मसले जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, या किसी भी वजह से आपके गुर्दे में सोजिश हो सकती है, या कुछ हैवी मेटल्स या पेन किलर का बहुत इस्तेमाल करने की वजह से, या गला ख़राब होने की वजह से भी IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है। ये सब बीमारी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या आपके गुर्दों की झिल्ली को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से आपके प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है। अगर आपको जिस्म में सोजिश हो रही है, आंखों के नीचे सोजिश हो रही है, पेशाब में चर्बी आ रही है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, आपको शुगर है या शुगर नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कुछ टेस्ट करवाएं ताकि देख सके कि आपको ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है। इन सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेशाब का टेस्ट है, जिसमें पेशाब में चर्बी आती है। अगर आपको चर्बी आती है तो हम 24 घंटे का पेशाब का टेस्ट कराते हैं ताकि देख सके कि आपके जिस्म से या गुर्दे से चर्बी कितना खारिज हो रही है। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं देखने के लिए, जब पेशाब में चर्बी खारिज होती है तो जिस्म में प्रोटीन कम हो जाती है, जिससे एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। इसके अलावा आपके गुर्दे का टेस्ट होना चाहिए, जैसे क्रेटिनिन कहते हैं, यूरिया कहते हैं, ताकि देख सके कि गुर्दे का फिल्टर, गुर्दे का फंक्शन ठीक है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए ताकि देख सके कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से चर्बी, एक खास किस्म के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ मसले जैसे नालियाँ सख्त हो जाती है, वो कराना चाहिए। इसके अलावा आप
के कुछ टेस्ट है जो स्पेसिफिक टेस्ट है देखने के लिए कि गुर्दे में सोजिश की वजह से है या किसी और वजह से गुर्दे में मसला हो रहा है, जिसमें ऑटोइम्यून प्रोफाइल जैसे ANA है, एनका लेवल है, C3 C4 है, थायराइड प्रोफाइल है, ये टेस्ट कराना चाहिए ताकि गुर्दे की सोजिश के बारे में पता चल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको सोजिश हो रही है तो इसका इलाज हो सकता है और बहुत पॉसिबल है कि आपका ये बीमारी रिवर्स हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपका गुर्दे के अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल है तो हमें गुर्दे की बायोप्सी करनी चाहिए ताकि देख सके गुर्दे में किस किस्म की सोजिश है जिसकी वजह से आपकी चर्बी खारिज हो रही है। गुर्दे की बायोप्सी के बाद कुछ बेसिक इलाज है जिसके वजह से हम गुर्दे से खारिज होने वाले प्रोटीन को कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको प्रोटीन या जिसमें सोजिश ज़्यादा होती है, गुर्दे से प्रोटीन खारिज होती है, तो आपको प्रोटीन इंटेक कम करना है, इसको बंद नहीं करना। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो प्रोटीन इंटेक बिल्कुल ही कम कर देते हैं। प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं, लेकिन लो प्रोटीन डाइट जैसे वाइट मीट है या अंडा है वो बेहतर है गुर्दे के लिए, लेकिन रेड मीट वगैरह कम करना पड़ता है, साल्ट इंटेक कम करना पड़ता है, और इसके अलावा कुछ भी ऐसी दवाई जो गुर्दे को डैमेज कर सकती है उनको कम करना होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से प्रोटीन कम हो सकती है, जैसे ACE इनहिबिटर या ARBs जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, लेकिन लो डोज में ये प्रोटीन और गुर्दे की सोजिश को कम करती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन डायबिटीज से रिलेटेड है, लेकिन देखा गया है कि अगर आपको डायबिटीज ना भी हो तो ये दवाई स्टार्ट की जाए तो गुर्दे में सोजिश कम कर देती है, जिसकी वजह से फिल्टर बेहतर हो जाता है और प्रोटीन निकलना कम हो जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड हम देते हैं कभी कभी IV या कभी कभी ओरली, वो भी गुर्दे को सोजिश कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेशेंट स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है गुर्दे की सोजिश में, तो सोजिश कम हो जाती है और स्टेरॉइड बंद कर देते हैं, लेकिन इस तरह बीमारी बार बार वापस आती है। जो तरीका है स्टेरॉइड लेने का वो ये है कि आपको कम से कम 6 महीने या साल तक स्टेरॉइड देना पड़ता है ताकि आपको गुर्दे की सोजिश कम हो सके। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारी जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, FSGS और बाकी बीमारी जो स्पेसिफिक बीमारी जो रीनल बायोप्सी के साथ आपको पता चल सकती है, उसमें स्पेसिफिक मेडिकेशन है जिसको हम इम्यूनो सप्रेशन भी कहते हैं, वो दी जाती है ताकि आपके गुर्दे की सोजिश कम हो सके। या कुछ इंजेक्शन जैसे रोटोक्सुमैब वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आपको गुर्दे में सोजिश हो रही है, बार बार जिस्म में सोजिश हो जाती है, पेशाब में चर्बी आती है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पेशाब का गुर्दे का टेस्ट कराएं, और अगर आपको ये मसला है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके, क्योंकि ये बीमारी ट्रीटेबल है और इसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से गुर्दा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम गुर्दे को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको बार बार जिस्म में सोजिश होती है और आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है और पेशाब में चर्बी भी आ रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप अपने गुर्दे के टेस्ट करवाएं ताकि देखा जा सके कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं या गुर्दे में चर्बी खारिज होने का मसला तो नहीं, और आपका बर वक्त इलाज हो सके। ऐसे मरीज जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है या डायलिसिस करवा रहे हैं, किसी भी किस्म के गुर्दे के अमराज में मुब्तला है, वो हमसे रब्ता करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं।